तो इस कड़ाके की ठंड में लोग तो घर में दुबक कर अपनी रातें गुजार देते हैं, लेकिन वहीं इनके परिजन अस्पताल में, जिनके उन्हें ठंड में कोई सहारा नहीं है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में तो मरीजों के परिजनों को रात बरामदे में बैठकर गुजारनी पड़ रही है। रैन बसेरे, अस्पताल, पब्लिक प्लेस में लोग कैसे गुजारते हैं ठंड की सर्द रात। ऐसे लोग जो कि सर्द रातों में रैन बसेरे के भरोसे हैं, कुछ ऐसे लोग जो बस ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए हैं। प्रशासन ने इनके लिए क्या तैयारियां की है, इसको लेकर एनडीटीवी ने ग्राउंड पर जाकर इन दिनों राजस्थान में ठंड प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोग इससे बचने के लिए कई तरीके के जुगत तो कर ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों के परिजनों को रात बरामदे में बैठकर गुजारनी पड़ रही है। राजस्थान में शीतलहर के चलते तमाम जो स्कूल्स हैं उनमें छुट्टियां जो है वो कलेक्टर के द्वारा दे दी गई है। तमाम स्कूल, और चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सभी स्कूलों के अंदर जो छुट्टियां हैं वो कंटिन्यू करने का आदेश है वो कलेक्टर दे रहे हैं। कि एसएमएस अस्पताल के अंदर ये वो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो अलग अलग जो प्रदेश के, देश के अलग अलग कोनों से अपने इलाज के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर बाहर आप देखिए पूरा जो है खुला एरिया है। और अभी अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग 9 डिग्री के करीब है। और इसमें सोचिए, जब आप और हम जब घर में चले जाते हैं उस दरमियान रजाई और जो कंबल है उसके अंदर घुस जाते हैं और बाहर निकलने की जो कह सकते हैं कि हिम्मत तक नहीं करते हैं। और इस कड़ाके की ठंड के अंदर जब ये मरीज और परिजन तब इस कड़ाके की ठंड में बाहर बैठने पे मजबूर है। अस्पताल में रहकर दिन तो मरीज किसी तरह काट रहे हैं, लेकिन रात बिताना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। सबसे अधिक परेशानी मरीजों के परिजनों को हो रही है। रात में अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड इन परिजनों को वार्ड से बाहर कर देते हैं। मरीज तो वार्ड में रहते हैं, लेकिन मरीजों के परिजनों को बरामदे में फर्श पर अपनी रात गुजारनी पड़ रही है। अपने हस्बैंड को लेके आए यहाँ पे भर्ती करा था। यहाँ पे स्ट्रेचर लेके आए थे अंदर से, वो कहने लगे खाली नहीं है, तो हम उन्हें ऐसी कंधे अभी भर्ती कर लिया गया, मतलब वैसे ही हॉल में हैं, वैसे तो हाँ जनरल वार्ड में हैं। और उन्हें एक इंजेक्शन दिया है और डॉक्टर ने फाइल बना के दिए हैं। सुबह डॉक्टर आएंगे और इनका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। और जो पेशेंट है मेरी बहन का घरवाला, वो धौलपुर का है। अच्छा। आज उनको रेफर किया है धौलपुर से। क्या हुआ उनको मांड की टीबी, हाँ मांड की टीबी बताई हुई है उनको। 6 बजे उनको लेके आए हैं यहाँ पे, उनको 11 बजे भर्ती कर लिया। 6 बजे से 11 बजे। अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी जांचें दे दी सारी। अभी तो आप चाय पीने के लिए यहाँ बैठे हैं? हाँ चाय पीने आए थे। ठंड तो है ही है, ठंड तो है ही है। अब डॉक्टर थोड़ी अपने वहाँ में घुसा लेंगे रूम में, तो भाई ठंड के मारे जनता आ जाओ हमारे में, घुस जाओ चैम्बर में। ये तो जनता है, यहाँ बाहर जाओ, यहाँ हॉल में पड़ जाओ, यहाँ घर जाओ, जाने वाले हैं जो। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर चाय की टपरी लगाकर अपने घर का खर्च चलाने वाले इस युवक का नाम प्रेम प्रकाश मीणा है। प्रेम ने पढ़ाई में बीटेक तो किया हुआ है और अब रेलवे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इस ठंड में अपने परिवार की सहायता करने के लिए वो रात में कड़कड़ाती ठंड में काम करते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, गर्मियों में भी आप लोग जैसे मान लीजिए चाय का काम करते हैं, तो गर्मियों में ज़्यादा बिजनेस होता है कि सर्दियों में ज़्यादा बिजनेस होता है? नहीं, सर्दियों में तो ऐसे 12-1 बजे बाद में ग्राहक कम आते हैं। और वजह क्या रहती है? सर्दियों में सब सो जाते, कौन हिम्मत नहीं होती सर्दियों में उठने के। फिर गर्मी में ज़्यादा ग्राहक चलते हैं, पानी भी चलता है, चाय भी चलती है ऐसे। तो सबसे ज़्यादा तो आपकी चाय निकलती होगी? हाँ बराबर निकल जाती है, स्टाफ भी आते हैं, तो ऐसे हम उनसे पैसे ऐसे नहीं लेते बवार में। स्टाफ कौन से? ऐसे अपने गार्ड है, पुलिस वाले हैं। तो गार्ड और ये पैसे नहीं देते हैं? लेते ही नहीं हम। आप लेते ही नहीं है, केवल इनके लिए कि भी हाँ ये पूरे दिन ये अस्पताल में काम करते हैं इसलिए इनको छूट कोई जो देते उनसे ले लेते, नहीं देते नहीं लेते, हम वैसे भी नहीं लेते।
तो ये बताइए, जैसे निगम भी कर्मचारी आते हैं कार्रवाई करने के लिए कि भैया कार्रवाई करते हैं ना, क्या सामान कुछ ले जाते हैं, रसीद काट देते हैं, फिर नया लाना पड़ता है। अच्छा, जहां एक और ठंड में भी अस्पताल में परिजनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेन और बस के इंतजार में चाय की टपरी को अपना सहारा बनाकर यहां पर इंतजार करते हैं। एनडीटीवी के लिए जयपुर से वीरेंद्र की खास रिपोर्ट। तो शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवारों के इन दावों को खंगालने के साथ ही रियलिटी चेक करने के लिए एनडीटीवी की टीम देर रात को कड़ाके की ठंड के बीच पहुंची है फुटपाथ पर और लोगों से बातचीत की है। एक रिपोर्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर कई लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए उनमें भी कहीं असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण उन्हें रहना भी मुनासिब नहीं है। देखिए जोधपुर से ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू हो गई है और वहीं सर्दी से कई ऐसे परिवार हैं जिसमें घुमंतु परिवारों के साथ ही जो सड़कों पर रात बिताने वाले लोगों के सहूलियत के लिए भी सरकार दावे करती है रैन बसेरों का। लेकिन जिस प्रकार से भीतरी जोधपुर के अंदर जो है कड़ाके की सर्दी के बाद सर्दियों के अंदर भी जो है वो आप देख पाएंगे कि रात के समय भी जो है वो लोग फुटपाथ पर जो हैं वो रहने पर मजबूर है। कहीं ऐसे परिवार हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ जो हैं वो सड़कों पर इस कड़कड़ाती ठंड में भी जो है वो सड़कों पर रात बिताने को मजबूर है। कुछ ऐसे ही परिवार और धरातल पर हम पहुंचे हैं सरकार के उन्हीं दावों को जानने के लिए जहां जो रैन बसेरों को जो बनाने के जो दावे किए गए हैं, लेकिन बावजूद जो है कई ऐसे परिवार हैं जो फुटपाथ पर अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ रात बिता रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं। कहाँ से हैं आप? हम जोधपुर के हैं भैया। तो सरकार ने जो रैन बसेरे बनाए हैं सर्दियों के अंदर, तो वहाँ नहीं रहने का क्या कारण है आपका? फैमिली है भैया, फैमिली के हिसाब से कैसे लेते हैं, तो कोई दारूडी है फारूडी है सब सूते रहते हैं, हमारी फैमिली भी सूती रहती है, तो फैमिली को लेके वहाँ नहीं सो सकते भैया, इसके लिए फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी आपको बताएंगे किस प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं और ये घुमंतु परिवार है जो कहीं जो है वो जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र से जो हैं वो यहाँ रहते हैं, इनका स्थायी घर नहीं है, उसके बावजूद जो है बेचारे जो है वो सर्दियों के अंदर फुटपाथ पर रहने पर मजबूर हैं। अपने घर परिवार नहीं होने के बाद जो सरकार इनके जो व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे कर रही है, अब वो दावे धरातल पर कई रूप से जो खोखले साबित हो रहे हैं और छोटे बच्चे भी जो है आप देख पाएंगे। कुछ और भी लोग हैं। कहाँ से हैं आप? MP। क्या करते हैं आप? यहाँ झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं? झुग्गी में ही रहते हैं साहब, यही है मकान और कौन सा अच्छा, है। तो सरकार जो रैन बसेरे बनाने की बात कर रही है तो वहाँ क्यों नहीं रहते हैं? वहाँ पे सब दारू पीने वाले रहते तो उनके वजह से कहाँ रह पाते हैं। उनके लिए किसको शिकायत बोले, किसको बोले हम जाके, हम कहाँ गरीब आदमी किसको जाके बोले? जो है कुछ व्यवस्थाएं आपको मिल रही है सरकार की तरफ से? कोई व्यवस्था नहीं मिल रही वैसे हमको, तो कोई व्यवस्था ही नहीं मिलती इधर पे। क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। जो देख रहा हो आप ही देख रहा हो कैसे पड़े हैं, बस यही व्यवस्था है। क्या ना लकड़ी इधर ना पानी मिलता, पानी भी जाते तो दूर जाना पड़ता है, इधर से 1 किलोमीटर पानी भरने जाना पड़ता है। कुछ महिलाएं भी हैं जो, आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ की जोधपुर की साहब, मेरे को कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे ही 15-15, 20-20 साल से पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार नहीं सुन रही हमारा, है ना। कोई खाना पीना कुछ नहीं आ रहा, जो गरीब आता है वो बांट के कचौड़ी मिर्ची भरे हमारा टाइम पास निकालते हैं। तो जो सरकार रैन बसेरे की बात कर रही है, कुछ ही दूरी पर यहाँ रैन बसेरा भी है। रैन बसेरा सामने पड़ा, वहाँ पे दारू है, इसमें भी आता है, हमारे साथ हो जाएगा तो फिर हमारी बदनामी होगी ना सर। हाँ, हमारी इज्जत चली जाएगी। कोई फुटपाथ में पड़ा पर हमारी इज्जत पेड़ी है। रैन बसेरे में हमारे को शौक किया था रहने के लिए। वो कहते हैं कि ये गरीब जरूर है लेकिन इनकी भी एक प्रतिष्ठा है। और जिस प्रकार से रैन बसेरों के अंदर जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का जो कब्जा देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन परिवारों को वहाँ नहीं रहने पर भी मजबूर कर रहा है। और यही कारण है कि फुटपाथ पर जो है वो तंबू तान कर अपना जीवन और अपने परिवार के साथ जो है वो रहने पर, इस सर्दी के अंदर भी रहने पर मजबूर हो रहे हैं। जहाँ देखने वाली बात है सरकार के द्वारा इनके जो ये समस्या है इसका कब तक निदान हो पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो कोचिंग सिटी कोटा में भी नगर निगम की ओर से स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जहां लोग सर्द रात में राहत पा रहे हैं। लेकिन अभी भी कोटा में कई लोग रैन बसेरे की सुविधाओं में वंचित है। खासतौर पर मजदूर तबके के लोग कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं।
प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और साथ में शीतलहर का भी प्रकोप है। इस तेज सर्दी में कई लोग जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से रैन बसेरों की भी जो है बात की जाती है। कोटा में भी रैन बसेरे लगाए गए हैं, लेकिन कई सारे लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे जो है इस सर्द रात को गुजार रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बेरूलाल। जी, यहाँ क्यों सो रहे हो खुले में? आप रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते? देख ही नहीं रखा साहब, नहीं देख रखा आपने ना। यहीं पर बना हुआ था पहले, इसमें सब सो जाते थे, लेकिन अभी बनाया ही नहीं बाबूजी इस बार। पहले सबने यहाँ बना रखा था जो सोते थे, लेकिन इस बार है ही नहीं बाबूजी। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, ठंडे मिलते हैं लेकिन सोते हैं फिर भी। कोई बड़े आदमी आते हैं तो उड़ा जाते हैं, दया आती है तो इसलिए कहाँ जाए बाबूजी। नहर का पानी आ रहा है, इसी वजह से अलग ठंड लगती है, लेकिन सो रहे हैं। कहाँ जाए बाबूजी, सोना पड़ता है मजबूर होकर। तो कैसे निकलती है रात सर्दी में, इतनी कड़ाके की सर्दी में? वैसा लगती है ठंड तो बाबूजी, लेकिन फिर भी बचाते हैं, क्या करें थोड़ी ठंड, लेकिन नहीं बचती है वो तो फिर भी लग के मानती है ठंड। कितनी बचाओ लेकिन लगती है फिर भी। परेशानी हो रही है? परेशानी बाबूजी ठंडी लगती है और तो खाई नहीं लगती। ठंड लगती है, बस बर्फ गिरता ना जब ठंड लगती है, बेड़ चपक के सो जाते दो ऐसे होते। हाँ, पहले रैन बसेरा था यहाँ पे, जो उसमें सोने दे देते हमको। आईडी ले लेते, सोने दे ओढ़ने का दे देते, ओढ़ने के फिर 5 बजे बाहर निकाल देते। पूरे ऊपर के जो बिस्तर रहते हैं ना अपने ऊपर जो ओढ़ के बाबूजी पूरे गीले हो जाते हैं, ठंड में कांपते रहते हैं। सीम जाते पूरे, सीम जाते हैं ठंड में। फिर इसको डबल करें, फिर वापिस इसको ऊपर लेते हैं, वजन की मारे फिर इसको ऊपर डालता हम, फिर इसको नीचे लेते। बहुत बुरी ठंड लगती है यहाँ, हवा पानी और है जो और ज्यादा, उससे और ज्यादा ठंड लगती है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से लगातार जो है सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, कोटा नगर निगम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी शख्स जो है खुले आसमान के नीचे सर्द रात को ना बिताए, तो इनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए ताकि ये जो लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं, इनको सर्दी से राहत मिल सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो सरकारें भी बदलती रहीं, लेकिन ठंड के सितम से राहत लोगों को आज भी नहीं मिली है। ऐसे कई लोग हैं जो दशकों से रोड पर ही रहकर अपनी रातें बिताने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि इनके पास कंबल तो दूर की बात है, पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। पहुंच और सुविधा की कमी इसका एक कारण हो सकती है। सहयोगी पवन अटारिया जब जमीनी स्तर पर पहुंचे तो उसकी पड़ताल की तो इनकी हालत का खुलासा हुआ। सरकार लाख दावे करे कि आम जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके और उनको फायदा मिल सके, मगर धरातल पर कुछ और ही अजमेर में देखने को मिलता है। अजमेर में कई ऐसे लोग हैं जो पूरी रात कड़ाके की सर्दी में इसी तरीके से मात्र एक कुछ कोयलों की आग तपन से अलाप जलाकर पूरी रात निकाल लेते हैं। छोटा बच्चा है इनके साथ, इनकी पत्नी है और ये खुद हैं। हालांकि रहते सरवाड़ में हैं, मगर इनका कहना है कि कोई भी योजना का लाभ इनको नहीं मिल पाया। बात कर लेते हैं एक बार। क्या नाम है आपका? सर भंवरलाल है मेरा नाम, और गांव सरवाड़ के पास में है सोमपुरा गांव, खीरी पंचायत से आते हैं। और हमारे को 50 साल से भी ज़्यादा रहते हुए हो गए वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारे को कोई सहायता नहीं मिली जा रही है। हमारा आबादी नहीं हो रही, कम से कम 50 साल से रहते हरे घरों में, और इसका कोई सरकार की कोई योजना नहीं मिल रही हमारे को। और हम यही चाहते हैं कि हमारे को एसी से ओबीसी से हटाकर एसी में लाया जाए सर, तभी हमारे को सहायता मिलेगी। अभी कैसे जीवन यापन चल रहा है यहाँ पर इतनी कड़ाके की सर्दी में छोटे बच्चे के साथ में? बहुत परेशानी झेलना पड़ता है सर, गरीब आदमी है, हमारे को कोई सहायता नहीं मिल रहा। बीपीएल में हो? बीपीएल में भी हैं, लेकिन सर हमारे को राशन भी कोई तो नहीं, तो जॉब कार्ड बन रहा हमारा, नए वो जॉब कार्ड बन रहा हमारा, कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। मेंबर साहब सरपंच साहब दौड़ाते रहते हैं, कोई सुनते नहीं हमारे गरीब लोगों की। तो कल आना परसों आना ऐसे ही लगाते रहते हैं। ये है सर हमारे। क्या नाम है आपका? नाम मेरा भंवरलाल है,
जाति का बागरिया हूँ। गांव सोमपुरा में है, पंचायत हमारी खीरी लगती है सर। तो अब इतनी कड़ाके की सर्दी में आप छोटी सी बच्ची और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर रुके हुए हो, तो सर्दी नहीं लगती? लगती है सर, क्या करे, किसी को जाके बोले कमा के तो खाना पड़ेगा, छोटे बच्चा पालना पड़ेगा, यही रिक्वेस्ट है सर हमारी। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ भंवरलाल की यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, ये देखें आप, पैरों में भी इसके चप्पल नहीं है। और सर्दी अजमेर में अगर बात करें तो अभी फिलहाल करीब 10 डिग्री का तापमान है, और जैसे जैसे समय बीतेगा रात कड़ाके की होगी और ज्यादा टेम्परेचर माइनस में होगा, और इस दौरान इनको किस तरीके से ये अपना पूरी रात गुजारेंगे। हालांकि एक छोटी सी दुकान इन्होंने पास में लगाई हुई है, मगर उससे इनका गुजारा नहीं होगा। और इनका कहना है कि सरकार द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, योजना देने की बात इनको कही जा रही है, मगर धरातल पर इनको नहीं मिल रही। इसी तरीके से ये पिछले 50 साल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इनकी पत्नी और छोटी बच्ची को लेकर ये इसी तरीके से रात में ये आलाप जलाते हैं और पूरी रात गुजार लेते हैं। इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करे और इनको जो सरकारी योजना है उसका लाभ दिया जाए। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। तो रैन बसेरे का नाम आते ही जहन में एक ऐसी जगह की तस्वीर बन जाती है जहां एक टेंट लगा हो, उसमें बेतरतीबी से दरिया बिछे हों। लेकिन बीकानेर के पीएमएम अस्पताल में बने 3 रैन बसेरों में जाकर देखा तो इस सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। देखिए सहयोगी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। सर्दियों में यहाँ बहुत से लोग आते हैं, अपने परिजनों को यहाँ लाते हैं, एडमिट करवाते हैं और खुद इस रैन बसेरे में अपनी रात गुजारते हैं। हालांकि रैन बसेरे में कुछ फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन जो घर का एहसास होता है वो रैन बसेरा नहीं दे सकता। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, कहाँ जाएं। हम अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ क्या हालात हैं। आज हम रियलिटी चेक के तहत बीकानेर के रैन बसेरों का विजिट कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इंतजामात बहरहाल यहाँ काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों के शूज़ यहाँ खुलवा लिए गए हैं। आइए और आपका स्वागत है। और यहाँ देख रहे हैं कि तमाम लोग लिहाफ ओढ़े हुए सो रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं लिहाफ ओढ़े हुए, और इंतज़ाम यहाँ के हमें अच्छे लग रहे हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें रज़ाई और गद्दे दिए जा रहे हैं। ज़मीन पर गद्दे भी हैं यहाँ पर, और गद्दों के नीचे भी यहाँ पर कारपेट बिछा रखा है, और जो लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री की जा रही है। यहाँ देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है, लोग लाइन से खड़े हुए हैं और अपनी बारी आने के इंतज़ार में हैं। और एक तरफ यहाँ आने वाले लोगों के लिए, रात गुजारने वाले लोगों के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि बिस्तरों का इंतज़ाम है। ढेर सारे बिस्तर यहाँ रखे हुए हैं। ये तमाम लोगों के लिए यहाँ ये सहूलतें मुहैया करवाई जाती हैं। यहाँ बेटे की बुक ऑपरेशन कराने आए थे पीबीएम में, अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बहुत बढ़िया। तो धर्मशाला वगैरह में आप नहीं गए? नहीं, ऐसे है, व्यवस्था अच्छी है, बड़े किराया लेता है, यहाँ फ्री में मिलता है, अच्छी व्यवस्था है एकदम। जी, नाम बताएं। जी, बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सेवा है और बहुत अच्छा इंतजाम है आपके यहाँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया सेवा। कितने लोग हैं यहाँ? अभी लगभग 250 के आसपास है सारे, रात भर चलते आते रहते हैं। जहाँ जगह कम होती है ना, तो जो पहले जिसने बिस्तर ले रखे हैं एडजस्ट करके उसमें रजी दे के, कम्बल दे के सुला देते हैं। तो इन्हें क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप? सुविधा सर अभी तो रजाई गद्दा और कम्बल वगैरह है। सुबह चाय बिस्कुट है सभी के लिए, लगभग 1800 आदमी के लिए। गर्म पानी भी है, पानी की प्योर लगी अपने जनाना वार्ड के पास में, वहाँ है। और एंट्री कैसे देते हैं? एंट्री सर आधार कार्ड, पहचान कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड उससे देते हैं, उनका गांव का नाम, मोबाइल नंबर। पीछे भी यहाँ एक सेक्शन बना रखा है और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, हो ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं। और ये इतने लोग यहाँ पर, इतने लोगों का इंतज़ाम करना बहुत ही बड़ी बात है, इतने लोगों की सेवा करना। तो बहरहाल बहुत अच्छा इंतज़ाम है इस रैन बसेरे में। तो ये रैन बसेरा बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम के कैंपस में बना हुआ है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मंदिर भी बना हुआ है। ये देखिए, ये श्री सालासर हनुमान जी का मंदिर है और इस पर राम राम
लिखा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ ये मंदिर है, यहाँ पूजा होती है, आरती होती है। आप पूजा आप ही करवाते हैं यहाँ पे, और ये तमाम लोग हैं, तो लाजमी है इनके लिए आप प्रार्थना भी करते होंगे, क्या कहेंगे? बड़ा आपका धन्यवाद, आपका बड़ा धन्यवाद। आपने इतना कीमती टाइम आपको निकाल के यहाँ पे भेजा है। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया रजाई गद्दे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सीकर से। यहाँ क्यों आए? यहाँ तो वो कैंसर का मरीज है, उनको दिखाने के लिए आए। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को तो 2 रोज हो गए। 2 रोज वैसे तो 12 महीने से आते जाते रहते हैं रेन बसेरे में। यही हाँ, किसी होटल या धर्मशाला? ना नहीं, कहीं नहीं रहते, यही रहते। कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से आए? हाँ। किसे लेकर आए? मम्मी को। क्यों? उनको कैंसर है, इसीलिए लेकर आए। यहाँ कितने दिन हो गए? हो गए 8 दिन हो गए। यही रहे? हाँ। यहाँ क्यों रहे? धर्मशाला में क्यों नहीं, होटल में क्यों नहीं? यहाँ का पड़ोस में है, इसीलिए आ रहे हैं। ईश्वर के नेक बंदे हैं, उन नेक बंदों की वजह से इस तरह के इंतजाम हो पाते हैं। ईश्वर अपने नेक बंदों की नीयत देखता है और नीयत के मुताबिक उसमें बरकत भी पैदा कर देता है। और यही वजह है कि ये तमाम रैन बसेरों के इंतजामात ईश्वर के नेक बंदे देखते हैं और वही ईश्वर इन्हें चलाता है, अपने नेक बंदों को जरिया बनाता है। बेहतरीन इंतजामात यहाँ पर हमें देखने को मिले और नेक बंदों से ईश्वर अपने प्राणियों की सेवा करते हुए देखकर बहुत खुश होता है। एनडीटीवी ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के तीनों रैन बसेरों का अवलोकन किया, विजिट किया रियलिटी चेक के तहत, और तीनों बसेरों में बेहतरीन इंतजामात पाए गए। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।